अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न चुनकर लाए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष पूछ लिया जाता है। तो आइए इसका आंसर जानिए। देखिए, जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है। मतलब अगर आपके सामने कोई भी वस्तु रखा जाए और उसका प्रतिबिंब अगर आपके आंख पर सही से नहीं बन रहा है तो आपके आंख में दृष्टि दोष है। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बन तो उस स्थिति में कहा जाता है कि हमारे आंख में दृष्टि दोष हो गया। और एक इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, 2 नंबर दूर दृष्टि दोष और 3 नंबर होता है जरा दूरदर्शिता। और ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है जिसका नाम है उड़ान, UDAN। ठीक, यू से आप लोगों को याद रखना है उत्तल लेंस। क्या रखना है याद? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में करेंगे? और डी से याद रखना है दूर दृष्टि दोष। अगर आपके आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग किस चश्मे का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। ठीक, दूर दृष्टि दोष। और यहां पर आपको ए से याद रखना है अवतल लेंस। क्या रखना है याद? अवतल लेंस। ठीक, और एन से याद रखना है आपको निकट दृष्टि दोष। क्या याद रखना है? निकट दृष्टि दोष। अब यहां क्लियर है आप लोगों को? क्या अगर किसी के आंख में निकट दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसके लिए किस चश्मे का उपयोग करेगा? उत्तल लेंस का। और यदि किसी के आंख में निकट दृष्टि दोष का हो जाए तो उसके लिए वो यूज करेगा क्या? अवतल लेंस का। इस तरह से आपको इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। और बात आती है जरा दूरदर्शिता को, तो उस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद जरूर कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विभव क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जानिए। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? विभव। अब यहाँ पर बात करें विभव का ऐसा मात्रक का। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। उसको सूचित किससे करते हैं? तो बड़का वाला V से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, और विभव क्या है? विभव एक अदिश राशि है। इस प्रकार आपको याद रखना है। क्या विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभव क्या है? विभव एक अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। यह प्रश्न है जंग लगना किसे कहते हैं और जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या है? जंग लगना किसे कहते हैं और जंग का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक, देखिए इसका आंसर जानिए। यहाँ पर है लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। ठीक, लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम आमतौर पर इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या है? फिर से एक बार समझिए। लोहे की बनी नए वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात या फिर कुछ समय बाद उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। मतलब जब लोहे की वस्तु को अगर बाहर में रख देते हैं, उसमें बरसात, धूल, पानी आदि लगते हैं तो उसमें क्या होता है? भूरे रंग की एक परत जम जाती है। तो इस आमतौर पर इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। और बात करें जंग का रासायनिक सूत्र, तो इसका जंग का रासायनिक सूत्र होता है FeSO3। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। ठीक, इंटू में H2O। क्या होता है जंग का रासायनिक सूत्र? FeSO3 इंटू में H2O। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न क्षारकों के सामान्य गुण को लिखिए। मतलब क्षारक का गुण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग में आंसर आपको किस प्रकार लिखना है? इस तरह से लिखना है आपको आंसर कि क्षारकों के सामान्य गुण निम्नलिखित है। ठीक, और इस तरह से हेडिंग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर देके लिखना है। तो पहला क्या है? क्षारक का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। अब सेकंड नंबर गुण जानिए। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब यदि कोई वस्तु लाल है तो उसको नीला कर देगा। क्या? यह क्षारक का गुण होता है। और यह साबुन के जैसा चिकना होता है तथा
त्वचा को क्षति पहुंचाता है। क्या होता है? यह साबुन के जैसा चिकना होता है और क्षारक गुण वाले पदार्थ आपके त्वचा को हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है क्षारक के गुण को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का। प्रश्न क्या है? पादप हार्मोन किसे कहते हैं और 4 पादप हार्मोन के नाम भी बताना है। यह प्रश्न भी मोस्ट VBI है। देखिए इसका आंसर क्या है? वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों में अल्प मात्रा में, मतलब कम, थोड़ा सा मात्रा में, ठीक, उत्पन्न होकर उनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपादित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। क्या है आंसर? फिर से एक बार देख लीजिए। वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों में अल्प मात्रा में उत्पन्न होकर उनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपादित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। अब क्या बताना है? तो आपको बताना है 2 पादप हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन और जिबरेलिन। इस तरह से आपको याद करना है पादप हार्मोन की परिभाषा को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न? प्रकाशानुवर्तन। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। आइए इसका आंसर जानिए। देखिए इसका आंसर क्या है? पौधों के तना का विकास प्रकाश की ओर ही होती है। क्या होता है? अगर पौधे में विकास हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वह किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश के कारण होती है, ठीक। और यहाँ पर यदि पौधे को अंधेरे कमरे में रखा जाए, क्या? यदि पौधे को अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो थोड़ा भी प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसी तरफ तना की वृद्धि होती है और इसी प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न भी मोस्ट VBI प्रश्न है। देखिए इसका आंसर जानिए। क्या लिखना है? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। और मुख्यतः प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला हो जाता है समानांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है पहला? समानांतर प्रकाश पुंज। और सेकंड नंबर अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या है सेकंड नंबर? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका दूसरा नाम क्या है? संसृत प्रकाश पुंज। क्या है? संसृत प्रकाश पुंज। और तीसरा प्रकार अपसारी प्रकाश पुंज, जिसका दूसरा नाम अपसृत प्रकाश पुंज। तो क्या आपको याद रखना है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। आप किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को, मतलब आकाश में जो आदमी होते हैं उनको आकाश काला क्यों दिखता है? अगर मान लीजिए कोई भी अंतरिक्ष यात्री आकाश में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है? इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। इसमें आपको आंसर बताना है काला। सब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो इसके आंसर में यह आंसर लिखना है कि अंतरिक्ष में कोई भी कण उपस्थित नहीं है। क्या है? अंतरिक्ष में कोई भी कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश काला प्रतीत पड़ता है, मतलब काला दिखाई पड़ता है। एक बार फिर से समझिए, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। मतलब वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत। इस तरह से आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लिखना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, परजीवी किसे? यह प्रश्न 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या है? वैसा जीव जो अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या फिर आश्रित रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। सिंपल सा आंसर है। जैसे में उदाहरण आपको लिख देना है, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, अमरबेल हो गया इत्यादि। प्रश्न क्या है? परजीवी किसे कहते हैं? इसका आंसर बहुत ही आसान सा लिखना है। वो वैसा जीव जो अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर एग्जाम्पल लिखने की बात है तो उसमें लिखना है क्या? अमरबेल, जीवाणु इत्यादि 2-3 लिख के छोड़ देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक के उपयोग को लिखें। क्या है? विद्युत चुंबक के क्या उपयोग होते हैं उसको लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे? बोर्ड परीक्षा में आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। पहले ये हेडिंग लिख देना है। क्या? तो विद्युत चुंबक के उपयोग निम्नलिखित हैं, ठीक। और इस तरह से पहला और दूसरा देके लिखना है। तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे? इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। और सेकंड नंबर उपयोग को जानिए, इसका उपयोग विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन, टेलीविजन इत्यादि में किया जाता है। तो ये 2 उपयोग आपको लिखना है जब 2 मार्क में पूछा जाए तो।
अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए